नमस्कार दोस्तों, मेडिटेट विथ राजीव मेडिटेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये मेडिटेशन क्लास का ड्यूरेशन 1 मंथ का होगा। हर महीने 18 तारीख को ये मेडिटेशन क्लास शुरू होगा और उसके नेक्स्ट मंथ 17 तारीख को बैच एंड होगा और फिर से 18 तारीख से नया बैच शुरू होगा। इस मेडिटेशन क्लास में हम लोग रोज 2 से 3 सेशन करने की कोशिश करेंगे। इसमें टोटल 5 मेडिटेशन टेक्निक सिखाए जाएंगे, जिनमें से 4 मेडिटेशन टेक्निक में से हर एक को हम एक हफ्ता प्रैक्टिस करेंगे और जो 5वां टेक्निक है उसको आपको रात में सोने टाइम प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन मेडिटेशन में जाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझना ज़रूरी है। देखिए, हमारा जो प्लैनेट है इसके ऊपर लाइफ है। हम में लाइफ है, एनिमल्स में लाइफ है, प्लांट्स में लाइफ है। लेकिन ये लाइफ है क्या? हम किस चीज़ को लाइफ बोलते हैं? कुछ जानने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता, इसी चीज़ को लाइफ कहा जाता है और इसी चीज़ को चेतना भी कहा जाता है। अगर हम दूसरे भाषा में कहें तो चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस। देखिए, एक वृक्ष में चेतना है, एक प्लांट में चेतना है, लेकिन वो प्लांट आया कहाँ से? वो एक बीज से शुरू हुआ। हमने बीज को मिट्टी में डाला और वहां से प्लांट ग्रो करना चालू हुआ। अगर प्लांट में कॉन्शियसनेस है तो इसका मतलब बीज में भी कॉन्शियसनेस था। आप लोग खुद सोचिए, एक डेड थिंग कभी भी लाइफ को जनरेट कर सकती है क्या? एक मरे हुए कपल, एक लड़का जो मरा हुआ है और एक लड़की जो मरी हुई है, वो दोनों एक अलाइव बच्चा पैदा कर सकते हैं क्या? डेड थिंग कैन नॉट क्रिएट लाइफ। अगर लाइफ शुरू हुआ है तो इसका मतलब जहां से शुरू हुआ है उसमें भी लाइफ था। हाँ, मैं ये मान सकता हूं कि वृक्ष में जितनी चेतना है, मतलब वृक्ष का चेतना का स्तर जितना है, बीज में चेतना का स्तर उतना नहीं था। वृक्ष में ज्यादा चेतना है, बीज में कम चेतना थी, मगर चेतना थी। इसी तरह हम सब इसी प्लैनेट से ही पैदा हुए हैं और अगर हम में चेतना है, हम में लाइफ है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इस प्लैनेट में भी चेतना है। हाँ, हो सकता है उस चेतना का स्तर थोड़ा कम हो, लेकिन है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, इस प्लैनेट में लाइफ की संभावना थी, इसीलिए हम में लाइफ, हम लोग अलाइव है। और अगर प्लैनेट में भी लाइफ है तो प्लैनेट कहाँ से शुरू हुआ? प्लैनेट कहाँ से पैदा हुआ? प्लैनेट इस यूनिवर्स से पैदा हुआ। तो इसका मतलब यूनिवर्स में भी चेतना है।
इसी को ही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहा जाता है। जो यूनिवर्स हम देख रहे हैं, जब हम आसमान को देखते हैं, जो एम्प्टी स्पेस हम देखते हैं, वो एम्प्टी स्पेस नहीं है, वहाँ पे एनर्जीज है। लेकिन वो एनर्जी किस कॉन्शियसनेस लेवल पे है? वो लोग एकदम कम चेतना के स्तर में है। जैसे जैसे यूनिवर्स जागता है, जैसे जैसे वो कॉन्शियस लेवल ऊपर बढ़ते जाता है, वैसे वैसे क्रिएशन चालू होता है। अभी आप सोचिए, कॉन्शियसनेस का गोल क्या हो सकता है? जो चीज सोया हुआ था और धीरे धीरे जाग रहा है, उसका लक्ष्य क्या हो सकता है? कॉन्शियसनेस का एक ही गोल है, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, या फिर कोई कोई उसको सुपर कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। हम हिंदी में बोलेंगे तो संपूर्ण जागृति। यूनिवर्स जिस कंडीशन में है, उससे हमारा प्लैनेट थोड़ा और ज़्यादा जागा हुआ है, और प्लैनेट हमारा जिस कंडीशन में है, उससे हम लोग और थोड़े जागे हुए हैं। लेकिन फिर भी हम लोग एब्सोल्यूट कॉन्शियस नहीं है। ये जो कॉन्शियसनेस है, इसका एडवांस वर्जन है अवेयरनेस। तो जो पीक कंडीशन है, उसको एब्सोल्यूट अवेयरनेस कहा जाता है। हम लोग पीक पे नहीं हैं, हम लोग अवेयर हैं, लेकिन एब्सोल्यूट अवेयरनेस हम में नहीं आया है। और अगर हम लोग वो एब्सोल्यूट अवेयरनेस अटेन कर लें, तो हमारा जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। हम जिन सबको भी भगवान मानते हैं, वो शिवा हो, बुद्ध हो, या जीसस क्राइस्ट हो, ये सब लोग एब्सोल्युटली अवेयर थे, इसीलिए हम लोग इनको भगवान मानते हैं। और हमारा जो मेडिटेशन प्रोग्राम है, इसका लक्ष्य यही है कि एब्सोल्यूट अवेयरनेस को अटेंड करना। इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिखा है, चलिए भगवान बनते हैं। जैसे जिन लोगों को हम भगवान मानते हैं, उनका अवेयरनेस जिस लेवल पे था, वो पीक अवेयरनेस था। अगर हम लोग भी पीक अवेयरनेस को पा लेते हैं, तो हम में और भगवान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इतना अगर आपका क्लियर हो गया हो, तो अभी आगे की बातें समझने में ज़्यादा आसानी होगी। एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, या तो कहिए एब्सोल्यूट अवेयरनेस। एब्सोल्यूट अवेयरनेस कैसे पाया जा सकता है? उसके लिए सिंपल टेक्निक है। हम लोग जितना ज़्यादा अवेयर होने की कोशिश करेंगे, हम लोग खुद को जितना ज़्यादा फील करने की कोशिश करेंगे, या फिर ऐसे बोलिए कि हम लोग खुद को जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे, हम लोग उतना अवेयर होते चले जाएंगे। और एक दिन ऐसा एक स्टेज आएगा जब हम एब्सोल्युटली अवेयर हो जाएंगे। उसी अवस्था को परमानंद अवस्था भी कहा जाता है, ब्लिस।
तो अभी हम पहला टेक्निक शुरू करेंगे। ये टेक्निक पतंजलि ने योग सूत्र में दिया हुआ है। हमारा लक्ष्य याद रखिएगा, हमारा लक्ष्य है खुद को अनुभव करना, खुद को फील करना, हमारी बॉडी को एक्सपीरियंस करना। पहले तो आप कहीं पे भी आराम से बैठ जाएं, थोड़ा शांत वातावरण हो तो बहुत अच्छा है। अगले 1 घंटा या 1.5 घंटा के लिए अगर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा तो बहुत अच्छा है। आप नीचे फ्लोर पे मत बैठिएगा, कोई मैट या अगर आपके पास बड़ा कुर्सी है तो कुर्सी पे बैठ जाइए, या तो कोई मैट डाल के उसके ऊपर बैठिए, कंफर्टेबली बैठिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पद्मासन में बैठना है या किसी और आसन में बैठना है। आप जिस पोस्चर में कंफर्टेबल हो उसी में ही बैठ जाइए। अभी हम मेडिटेशन शुरू करने वाले हैं और अगले 1 से 1.5 घंटा तक ये मेडिटेशन चालू रहेगा। अपना बैक को स्ट्रेट रखिए, हम इस टेक्निक में क्या करेंगे, हम कंटिन्यूसली श्वास क्रिया कर रहे हैं, हम कंटिन्यूसली ब्रीदिंग कर रहे हैं। हमें उस ब्रीदिंग को फील करना है। जैसे जैसे हम सांस अंदर ले रहे हैं उसको फील करना है, जैसे जैसे हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं उसको भी फील करना है। बस इतना ही करना है। सांस अंदर लेते टाइम फील करना है, सांस को बाहर छोड़ते टाइम फील करना है। गहरी सांस लीजिए, फील कीजिए आपका सीना फूल रहा है फिर सिकुड़ रहा है, आपका पेट भी फूल रहा है फिर सिकुड़ रहा है। मगर पेट तक ही मत जाइए, उसके नीचे तक जाइए, नाभि तक। ऐसा फील कीजिए जैसे कि आपका सांस आपकी नाभि तक जाके टच कर रहा हो। सांस लीजिए, सांस छोड़िए और उसको फील कीजिए। आपका आंख पूरा बंद होना चाहिए, आप कंफर्टेबली बैठना चाहिए। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम सहज हो जाइए। सांस को अंदर लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए। गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स, और खुद को फील कीजिए। कुछ भी मत सोचिए, आप जो फील कर रहे हैं उसी फीलिंग में डूब जाइए। रिलैक्स, ना कोई सोच, ना कोई आइडेंटिटी, बस एक फीलिंग। एक सहज फीलिंग।
एक रिलैक्स्ड फीलिंग। सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए और सांस की हर एक मूवमेंट को फील कीजिए। कुछ भी मत सोचिए, बस फील कीजिए। आपका ध्यान जितना गहरा होगा, आपकी सांस उतनी ही क्षीण हो जाएगी। इसका मतलब आप जितना हवा सांस में ले रहे थे, उससे बहुत ही कम हवा लेंगे, बहुत ही स्वालो हो जाएगी। सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए और फील कीजिए। बस फील कीजिए, रिलैक्स्ड। अगले कुछ मिनटों तक मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा, आप बस मेडिटेशन कंटिन्यू कीजिए। बस ये एक बात याद रखना है, एक ही गलत काम है, वो है सोचना। सोचना पूरा बंद कीजिए और जो फील कर रहे हैं उसी में ही डूब जाइए। ध्यान जितना गहरा होगा, श्वासक्रिया उतनी ही कम होती जाएगी। सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए। गहरी सांस लीजिए और फील कीजिए। उसी फीलिंग में डूब जाइए, कुछ भी सोचना नहीं है।
हम खुद को जितना अनुभव करने की कोशिश करेंगे, हम उतने ही जागृत होते चले जाएंगे। हमारी चेतना का स्तर उतने ही ऊपर चला जाएगा। जब चेतना का स्तर शिखर पे पहुंच जाएगा, तब मिलेगा परम आनंद, और उसी अवस्था को समाधि कहते हैं। आपके मन में अगर अवेयरनेस रिलेटेड या मेडिटेशन रिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं उसका उत्तर नेक्स्ट सेशन में देने की कोशिश करूँगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मेल आईडी लिख दिया है, वहाँ से आप मुझे मेल कर सकते हैं। सांस अंदर लीजिए, फील कीजिए, सांस को छोड़िए, फील कीजिए। पहले आपको अनुभव होगा कि सिर्फ आपका सीना ही ऊपर नीचे हो रहा है। सांस लेते टाइम या सांस छोड़ते टाइम बस आपका सीना ही ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन फिर मालूम चलेगा आपका पेट भी ऊपर नीचे हो रहा है। आप जितना शांत हो जाएंगे, उतना जल्दी आपको मालूम चलेगा
ये जो श्वास क्रिया है ये नाभि से शुरू हो रहा है। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो नाभि तक आपका शरीर फूल रहा है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो नाभि से ही धीरे धीरे संकुचित हो रहा है। लेकिन जब ध्यान और भी गहरा हो जाएगा तब आपको मालूम चलेगा इसमें पूरा बॉडी इन्वॉल्व है। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो पूरा बॉडी एक्सपैंड हो रहा है, सर से लेके पांव तक पूरा बॉडी एक्सपैंड हो रहा है। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं पूरा बॉडी स्क्वीज हो रहा है। अपने पूरे बॉडी को फील कीजिए। और उसी फीलिंग में डूब जाइए, खुद को भूल जाइए। कतई कुछ भी नहीं सोचना है। बस फील करना है। आपका ध्यान जितना गहरा होगा सांस में हवा का आना जाना उतना ही कम होता जाएगा। फिर एक दिन एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आप अनुभव करेंगे कि आप सांस ले ही नहीं रहे, सांस पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। साइलेंस विदिन। बस आपका बाहरी अंग हो या आपका बाहरी पोस्चर ही शांत नहीं, आप अंदर से भी पूरा शांत। ना कोई सोच, ना कोई नॉइज, पूरा शरीर एक रिदम में काम करता हुआ सांस को अंदर ले रहा है, फिर सांस छोड़ रहा है।
पूरा रिलैक्स्ड। ना कोई सोच, ना कोई डिस्टरबेंस। हम एक एक टेक्निक को एक एक हफ्ता प्रैक्टिस करेंगे और हर रोज 2 से 3 सेशन करेंगे। 2 तो अवश्य करेंगे, लेकिन 3 सेशन हो उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग बिल्कुल भी इम्पेशेंट मत होइएगा। आप ये मत सोचिएगा ये टेक्निक तो मुझे आ गई, अभी इसमें प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है। लोग एक एक टेक्निक को सालों भर प्रैक्टिस करते हैं, फिर जाके उनको समाधि मिलती है। और यहाँ पे हम तो सिर्फ एक एक हफ्ते के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि एक ही हफ्ते में हमें समाधि मिल जाएगी या 1 महीने में हमें समाधि मिल जाएगी, लेकिन इतने समय में हमें टेक्निक के ऊपर मास्टरी आ जाएगी। हमें समझ में आ जाएगा ये टेक्निक क्या है और कैसे काम करता है। आपको रिलैक्स फील होना चालू हो जाएगा, आपको खुशी मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन वो जो परमानंद है, ब्लिस, वो चाहिए तो हमें ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। इस ट्रेडिंग प्रोग्राम का ये फर्स्ट बैच है और फर्स्ट बैच का आज पहला दिन है और ये पहला सेशन है। ये बैच 17 जुलाई तक चालू रहेगी, फिर 18 जुलाई से नया बैच चालू होगा। आपको अगर मेडिटेशन
या अवेयरनेस रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको अगर हमारे साथ जुड़े रहना है और रोज़ मेडिटेशन की अभ्यास करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। हमारा जो नाभेल एरिया है, यानी कि नाभि के आसपास का जो हमारा बॉडी का जो पोर्शन है, वहीं से ही सारी ऊर्जा निकलती है, वहीं से ही सारे काम इनिशिएट होते हैं। इसीलिए अगर हम उस चीज़ को लेके अवेयर हो जाए तो हमें एब्सोल्युटली अवेयर होने में आसानी होगी। सांस को अंदर ले, फील करें। सांस को छोड़ते टाइम भी फील करें और उसी फीलिंग में डूब जाइए।
पूरा रिलैक्स्ड रहिए। सोचना ही सबसे बड़ा पाप है, सोचिए मत, बस रिलैक्स्ड रहिए। और फील कीजिए अपनी सांस को, अपनी बॉडी को और अपने बॉडी के हर एक मूवमेंट को। जीवन का रस का स्वाद चखना है तो सेंसिटिव होना पड़ेगा। और हम लोग खुद को जितना ज़्यादा अनुभव करने की कोशिश करेंगे, हम उतने जागृत, उतने अवेयर और उतना ही सेंसिटिव बनते जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बेमतलब की लगती थी, हमें खुशी देने लगेगी।
अगर आप हमसे जुड़े हुए रहना चाहते हैं और रोज़ हमारे साथ मेडिटेशन की अभ्यास करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेडिटेशन की सारे टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हैं और मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस समझना चाहते हैं तो आप मेरी किताब इवॉल्व इनटू गॉड पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने सारी चीज़ें विस्तार में लिखी हुई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खुद को अनुभव कीजिए। आपका पूरा शरीर एक्सपैंड हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। पूरा शरीर फूल रहा है और सिकुड़ रहा है। ध्यान जितना गहरा होगा, सांस उतनी कम होती जाएगी।
खुद को अनुभव कीजिए, खुद को फील कीजिए। आप जितना फील करने की कोशिश करेंगे, आप उतना ही जागृत, उतना ही अवेयर और उतना ही सेंसिटिव बनते जाएंगे। आप जितना सेंसिटिव बनेंगे, आप उतना ही ज़्यादा फील कर पाएंगे। आपके मन में मेडिटेशन को लेकर या अवेयरनेस को लेकर अगर कोई भी सवाल हो तो आप वो मुझे मेल कर सकते हैं। मैं ड्यूरिंग द मेडिटेशन सेशन उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे मेल आईडी का डिस्क्रिप्शन या फिर मेरे मेल आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको मेडिटेशन और अवेयरनेस के बारे में पढ़ना है तो आप मेरी किताब इवॉल्व इनटू गॉड पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यूनिवर्स सो रहा है। ये प्लैनेट्स, स्टार्स थोड़े से जागे हुए हैं, लेकिन इन सब में हम सबसे जागे हुए हैं। पर फिर भी ये चेतना का शिखर नहीं है। चेतना का शिखर पे पहुंचने के लिए मन को गायब होना पड़ेगा। हमारी सारी सोच को बंद करनी पड़ेगी और हम खुद को जितना अनुभव करेंगे, जितना डीपली अनुभव करेंगे, हमारी सोच अपने आप बंद हो जाएगी। एक चीज़ याद रखिएगा,
मन के साथ या माइंड के साथ कभी भी फाइट मत कीजिएगा। उससे माइंड ताकतवर बन जाता है। माइंड को इग्नोर करिएगा और अपना पूरा ध्यान अपने बॉडी पे रखिएगा, तो माइंड अपने आप गायब हो जाता है। माइंड यानी सोच, मन कुछ नहीं है, बस हमारी सोच है। अगर हम नहीं सोचते हैं तो मन नहीं है। जब हम सोचते हैं तभी मन प्रकट होता है, और मन ही हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रुकावट है। जिस दिन मन चला जाएगा उसी दिन हमें परमानंद की स्वाद मालूम चल जाएगा। रिलैक्स्ड। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है और हमारे साथ रोज़ अभ्यास करना है तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज पहला बैच का पहला दिन है।
और ये पहला सेशन था। हमें ऑलरेडी 1 घंटा से ऊपर हो चुका है। अभी के लिए इस सेशन को यहीं पे रखते हैं। आप अभ्यास जारी रखिएगा। चलिए संपूर्ण जागृत होते हैं, एब्सोल्युटली अवेयर बनते हैं। चलिए भगवान बनते हैं। नमस्कार।